नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय कोहली। इस चैनल पर हम बात करते हैं फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की सिंपल हिंदी में, बिना किसी हाइप और बिना किसी कंफ्यूजन के। यहां आपको सिर्फ रियल डेटा, लॉजिक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मिलेंगे ताकि आप अपने पैसों को लेकर बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। तो चलिए आज के टॉपिक को एकदम गहराई से समझते हैं। तो शुरू करते हैं एक सवाल से। सोचिए, मोटर्स, पानी और कॉपर, ये तीन चीजें जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं, इनमें आखिर कॉमन क्या हो सकता है? भाई, एक चीज गाड़ी चलाती है, दूसरी हमारी प्यास बुझाती है और तीसरी बिजली दौड़ाती है। पहली नजर में तो कोई कनेक्शन नहीं लगता है ना, पर एक इन्वेस्टर की नजर से देखेंगे ना तो इनमें एक बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन है। और वो कनेक्शन ये है कि ये तीनों 2026 और उसके बाद के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स में से एक हो सकते हैं। जी हाँ, ये वो थीम्स हैं जहां आने वाले सालों में हमें जबरदस्त एक्शन, जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो चलिए, देर किस बात की, एक एक करके इन तीनों को डीकोड करते हैं। तो हमारी पहली थीम जुड़ी है उस क्रांति से जो आजकल सड़कों पर दौड़ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पर हम टायरों या बैटरी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम बात कर रहे हैं ईवी के दिल की, यानी उसकी मोटर की, और उसमें छिपे एक बहुत बड़े ग्लोबल रिस्क की, जिसे समझना वाकई बहुत जरूरी है। जरा ये नंबर देखिए, 90%। दुनिया के जो सबसे जरूरी रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनका 90% से ज्यादा सप्लाई सिर्फ एक देश, चीन, कंट्रोल करता है। अब ये सिर्फ एक बिजनेस रिस्क नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल रिस्क बन चुका है। जब 2025 तक इस सप्लाई पर और ज्यादा कंट्रोल की बात आई ना, तो भारत समेत दुनिया भर की ऑटो इंडस्ट्री की सचमुच में सांसें अटक गई थी। तो इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है रेयर अर्थ फ्री मोटर्स की। ये आप कह सकते हैं एक तरह की जादुई टेक्नोलॉजी है। ये ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जो घूमने के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर डिपेंड ही नहीं करती। मतलब सीधा है, चीन पर जो निर्भरता है वो खत्म। ये टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन के इस चक्रव्यूह का एक सीधा साधा जवाब है। चलिए, इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। यहां देखिए, दोनों टेक्नोलॉजीज का एक क्विक कंपैरिजन है। फेराइड मोटर्स की कॉस्ट 30 से 60% तक कम है और सप्लाई चेन का रिस्क वो तो लगभग जीरो है। हाँ, ये बात सच है कि इनका टॉर्क, मतलब जो पिकअप पावर होता है, वो थोड़ा कम होता है क्योंकि ये मैग्नेट्स उतने पावरफुल नहीं होते। लेकिन सोचिए, जब कॉस्ट और सप्लाई की सिक्योरिटी का फायदा इतना बड़ा हो तो ये एक बहुत ही स्मार्ट ट्रेड ऑफ बन जाता है। और सुनिए, ये कोई हवा में बातें नहीं हैं, ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एक्शन में है। भारत में ओला इलेक्ट्रिक अपनी टू व्हीलर्स में इसे यूज कर रही है और दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी टेस्ला, वो भी अपनी कई मॉडल्स में कॉस्ट बचाने के लिए रेयर अर्थ फ्री मोटर्स का इस्तेमाल कर चुकी है। और सिर्फ विदेशी ही नहीं, हमारी भारतीय कंपनियां भी इस रेस में जोर शोर से लगी हुई हैं। स्टर्लिंग टूल्स के चेयरमैन अनिल अग्रवाल का ये बयान देखिए। वो इससे सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं मान रहे हैं, बल्कि चीन पर निर्भर सप्लाई चेन का एक परमानेंट ऑल्टरनेटिव मान रहे हैं। टीवीएस और एथर जैसी बड़ी कंपनियां भी इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रही हैं। मतलब साफ है, एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है। तो ये तो हुई मोटर्स की बात। अब चलते हैं हमारी दूसरी थीम पर, एक ऐसा रिसोर्स जिसके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते, पानी। लेकिन हम इसे सिर्फ एक रिसोर्स की तरह नहीं, बल्कि भारत के एक बहुत ही क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट एरिया के तौर पर देखने वाले हैं। ये एक, सच कहूं तो एक चौंकाने वाला फैक्ट है। भारत ऑफिशियली साल 2011 से ही एक वाटर स्ट्रेस्ड देश है, मतलब पानी की कमी से जूझ रहा देश। और ये कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चुनौती है जो हर साल और भी गंभीर होती जा रही है। और ये चार्ट इस पूरी कहानी को एक तस्वीर में बयां कर देता है। ये प्रॉब्लम की गंभीरता को बिल्कुल साफ साफ हमारे सामने रखता है। देखिए, हमारे पास दुनिया की 18% आबादी है, लेकिन दुनिया का सिर्फ 4% फ्रेश वाटर। आप समझ रहे हैं ये गैप कितना बड़ा है? यही गैप दिखाता है कि हमारे पानी के रिसोर्सेज पर कितना जबरदस्त प्रेशर है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये थीम आज अभी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है? भाई, पानी की समस्या तो सालों से है। तो इसका जवाब है सरकार का जबरदस्त फोकस और उससे भी जबरदस्त खर्च। देखिए, जब सरकार किसी सेक्टर में हजारों करोड़ों रुपए डालती है ना, तो वहां इन्वेस्टमेंट के मौके अपने आप बन जाते हैं। ये देखिए, जल जीवन मिशन का बढ़ा हुआ बजट 67,000 करोड़ रुपए। सरकार इतने पैसे सिर्फ गांव तक साफ पानी पहुंचाने के लिए खर्च कर रही है। ये एक बहुत बड़ा, एक गेम चेंजिंग आंकड़ा है। और इसका सीधा सीधा फायदा किसे मिलेगा? पाइप्स, पंप्स और वाटर ट्रीटमेंट से जुड़ी कंपनियों को।
और रुकिए, ये तो सिर्फ गांवों की कहानी थी। शहरों के लिए अमृत 2.0 मिशन के तहत 1,18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। जरा सोचकर देखिए कि हमारे शहरों के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना मैसिव, कितना बड़ा काम होने वाला है। ठीक है, तो मोटर्स हो गया, पानी हो गया। अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी थीम पर, एक ऐसा मेटल जो आने वाले फ्यूचर के टेक्नोलॉजी की नींव बनने वाला है। हम बात कर रहे हैं कॉपर, यानी कि तांबे की। अब आप कहेंगे कि भविष्य कॉपर पर क्यों चलेगा? तो सुनिए, एक नॉर्मल पेट्रोल कार के मुकाबले एक इलेक्ट्रिक कार में लगभग 4 गुना ज्यादा कॉपर लगता है। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर और विंड पावर, उसमें भी 3.5 गुना ज्यादा कॉपर लगता है। और एआई डेटा सेंटर्स, जिन्हें चलाने के लिए बेहिसाब बिजली चाहिए, उनकी पूरी की पूरी वायरिंग के लिए कॉपर ही चाहिए। तो यहाँ इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा नियम काम कर रहा है। एक तरफ हैं डिमांड के ड्राइवर्स, ईवीज, रिन्यूएबल्स, एआई, जो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ है सप्लाई, जिसमें दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। अब जब डिमांड सप्लाई से बहुत आगे निकल जाती है तो बनता है एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक शहर में 1000 लोग घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन हर साल बन सिर्फ 500 नए घर रहे, तो क्या होगा? घरों की कमी लगातार बढ़ती जाएगी ना। कॉपर के साथ भी बिल्कुल यही हो। और ये सिर्फ कोई हमारा अंदाजा नहीं है। जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी बड़ी रिसर्च फर्म्स का अनुमान है कि अकेले साल 2026 में ग्लोबल कॉपर मार्केट में लगभग 3,30,000 मीट्रिक टन की कमी रहने वाली है। और यही कमी कॉपर को एक बेहद दिलचस्प इन्वेस्टमेंट थीम बनाती है। तो दोस्तों, हमने 3 बड़ी थीम्स को समझा: रेयर अर्थ फ्री मोटर्स, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉपर। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती। असल में ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। असली काम तो अब शुरू होता है, और वो है आपकी अपनी रिसर्च। तो इन थीम्स को अप्रोच करने का सही तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहला कदम है सेक्टर को गहराई से समझना। दूसरा, उस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां काम कर रहे हैं, उन पर रिसर्च करना। तीसरा, हर थीम के साथ जुड़े हुए खास रिस्क को समझना और एनालाइज करना। और चौथा और सबसे जरूरी, ये देखना कि क्या ये थीम आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ फिट बैठती भी है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पूरी पड़ताल। अब एक सवाल सीधा आपके लिए, इन 3 जबरदस्त ट्रेंड्स में से कौन सा ट्रेंड आपकी रिसर्च लिस्ट में सबसे ऊपर जाने वाला है? मोटर्स, वाटर या फिर कॉपर? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, मुझे आपके विचार जानने में बहुत दिलचस्पी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क से सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।